श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयतेतराम। श्री उर्मिला वल्लभो विजयतेतराम। नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। दोहावली पाठ के पंचम भाग में दोहावली के दोहा क्रमांक 86 से आज का पाठ प्रारंभ होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने द्वादश ग्रंथ की रचना की है। दोहावली उसी क्रम का एक भाग है। श्री रामचरितमानस जी, विनय पत्रिका, कवितावली, पदावली, दोहावली, रामला नेहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान चालीसा आदि ग्रंथों की रचना गोस्वामी जी ने किया है। हम आज पंचम भाग में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रचित दोहावली के दोहा संख्या 86 से इसका पाठ कर रहे हैं। तो हमें पूज्य प्रातः वंदनीय, प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने मुझे और हमें दोहावली के माध्यम से भक्ति का स्वरूप क्या है, कलयुग में कौन नहीं चला जाता, परमात्मा से प्रेम कैसे करें आदि अनेकानेक विषयों पर दोहा के माध्यम से हमें ज्ञान प्रदान किया है। तो हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ दोहावली का पाठ करेंगे। आइए हमारे साथ आप सब लोग भक्त के स्वरूप का वर्णन गोस्वामी जी ने जैसा दोहावली के क्रम संख्या 86 में कहा है उसका पाठ करें। प्रीत राम सो नीति पथ, चलिए राग ऋष जीत, तुलसी संतन के मते, इहें भगति की रीति। भक्ति का स्वरूप कैसा हो इसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रीति राम सो नीति पथ, चलिए राग ऋष जीत, तुलसी संतन के मते, इहें भगति की रीति। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम जी से प्रेम करना और राग एवं क्रोध को जीत कर नीति के मार्ग पर चलना संतों के मत से भक्त की यही रीति है। भक्त की रीति क्या हो, अर्थात भक्ति का परिचय कैसे होता है। जो व्यक्ति आसक्ति या काम से, क्रोध से विजय प्राप्त करके संतों के द्वारा निर्देशित माध्यम से राम जी से प्रेम करता है, वही भक्त का माध्यम है, उसी से ही भक्ति हो सकती है। अर्थात प्रीति राम सो नीति पथ,
चली राग रिस जीत। राम जी से प्रेम की जो प्रीति का जो रीति है ना जी, वह मात्र इतना है कि राग रिस जीत करके, राग किसी के प्रति आसक्ति, काम, और रिस मतलब क्रोध, आसक्ति और क्रोध को जीत करके जो राम प्रेम करता है वही सच्चा भक्त है, और यही संतों के द्वारा बताई हुई रीति भी है। दोहावली के दोहा क्रमांक 87 में और 88 में गोस्वामी जी कलयुग से कौन नहीं छला जाता, कलयुग से कौन नहीं छला जाता, इसका वर्णन करते हैं। लिखते हैं, सत्य वचन मानस विमल, कपट रहित करतूति, तुलसी रघुबर सेव कहीं, सकै न कली जुग धूति। सत्य वचन मानस विमल, कपट रहित करतूति, तुलसी रघुबर सेव कहीं, सकै न कली जुग धूति। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनके वचन सत्य होते हैं, मन निर्मल होता है और क्रिया कपट रहित होती है, ऐसे श्री राम जी के भक्तों को कलयुग कभी धोखा नहीं दे सकता। सुना आपने? सत्य वचन मानस विमल, कपट रहित करतूत। जिनके वचन में सत्य हो, मन निर्मल हो, क्रिया कपट रहित हो, तुलसी रघुबर सेव कहीं, सकै न कल जुग धूत। तो ऐसे भक्तों को कलयुग कभी ठग नहीं सकता, अर्थात ऐसे लोगों पर कभी कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, है ना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसी सुंदर कांड के चौपाई के भाव को गोस्वामी जी कवितावली के दोहा क्रमांक 87 में कहते हैं, सत्य वचन मानस विमल, कपट रहित करतूति, तुलसी रघुवर सेव कहीं, सकै न कल जुग धूति। जिसकी वाणी में सत्य हो, जिसका मन निर्मल हो, कर्म कपट रहित हो, ऐसे लोगों को कलयुग कभी दुखी नहीं करता, अर्थात ऐसे लोगों पर कलयुग का प्रभाव कभी नहीं पड़ता। बोलिए जय श्री राम। आगे लिखते हैं, तुलसी सुखी जो राम सो, दुखी सो निज करतूति, कर्म वचन मन ठीक जहीं, त्यहि न सके कली धूति। तुलसी सुखी जो राम सो, दुखी सो निज करतूति। आहा, कर्म वचन मन ठीक जहीं, त्यहि न सके कली धूति। गोस्वामी जी कहते हैं, जो मनुष्य भगवान श्री राम जी से अपने को सब प्रकार से सुखी होना और अपनी अहंकार भरी करतूतों से दुखी होना मानता है, जिसके कर्म वचन और मन ठीक हैं, उसको कलयुग कभी धोखा नहीं दे सकता। एक बार पुनः समझें इसको और स्पष्ट। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान श्री राम जी से, अर्थात भगवान श्री राम जी कृपा से ही अपने को सब प्रकार सुखी होना मानता है और श्री राम जी को छोड़कर अपनी अहंकार भरी करतूतों से दुखी मानता है, जिसके कर्म वचन और मन ठीक है, उसको कलयुग कभी धोखा नहीं देता है। पुनः वही बात गोस्वामी जी कहते हैं कि हम यदि मन वचन और कर्म से मन हमारा निर्मल हो, वचन हमारा सत्य
पूर्ण हो और कर हमारा निष्कपट हो तो हमें परमात्मा कृपा ही प्राप्त होती है और कलयुग हम पर या ऐसे लोगों पर प्रभाव नहीं डाल सकता। बोलिए जय श्री राम। आगे गोस्वामी जी अपने प्रेम कामना का वर्णन करते हैं। दोहा क्रमांक 89 में लिखते हैं, ना तो नाते राम के राम स्नेह स्नेहु, तुलसी मांगत जोरी कर जन्म जन्म शिव देव। तुलसीदास जी हाथ जोड़कर वरदान मांगता है कि हे शिव जी, मुझे जन्म जन्मांतरों में यही दीजिए कि मेरा श्री राम के नाते ही किसी से नाता हो और श्री राम से प्रेम के कारण ही प्रेम हो। गोस्वामी जी क्या कामना करते हैं? कामना करते हैं कि ना तो नाते राम के, ना तो नाते राम के राम स्नेह स्नेह। हे भगवान शिव, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जिससे भी संबंध हो उसका मूल कारण राम जी हो, जिसके प्रति मेरे हृदय में प्रेम जागृत हो उसका मूल कारण राम जी हो, अर्थात राम जी के कारण ही मेरे हृदय में किसी के प्रति प्रेम जागृत हो, राम जी के कारण ही मैं किसी से स्नेह करूं, अर्थात मेरे हृदय में राम जी विराजे, मेरे कर्म में राम जी विराजे। तुलसी मांगत जोरी कर जन्म जन्म शिव देव। जन्म जन्मांतर हमको यही दीजिए वरदान कि मैं अपने प्रभु राम के नाते ही किसी से नाता जोड़ूं और अपने प्रभु राम के कारण ही किसी से प्रेम करूं। सब साधन को एक फल, जहि जान्यो सो जान, ज्यों त्यों मन मंदिर बसहि, राम धरे धनुबान। आहा, सब साधन को एक फल, जहि जान्यो सो जान, ज्यों त्यों मन मंदिर बसहि, राम धरे धनुबान। सब साधनों का यही एकमात्र फल है कि जिस किसी प्रकार से भी हो धनुष बाण धारण करने वाले श्री राम जी मन मंदिर में निवास करें। जिसने इस रहस्य को जान लिया वही यथार्थ जानने वाला है। सत्य वही जानता है, सत्य वही जान सकता है जिसने अपने मन मंदिर में श्री राघवेंद्र सरकार को विराजमान कर लिया है, या जिसके हृदय में भगवान श्री राम विराजमान हो गए हैं, वही सत्य को जान सकता है, वही जीवन के रहस्य को जान सकता है। और यही सब साधन का फल है। सब साधन को फल, सब साधन को एक फल, जेह जान्यो सो जान, ज्यों त्यों मन मंदिर बसहीं, राम धरे धनुबान। राम जी कैसे धनुष बाण लिए हुए राम जी हमारे हृदय में विराजमान हो जाएं, वही सत्य को जान सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दोहावली का जो लेख किया तो उन्होंने सर्वप्रथम उसमें ध्यान किसका करें इसका वर्णन किया है, और उसमें स्पष्ट लिखते हैं, राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याण में, सुर तर तुलसी तो। स्पष्ट उन्होंने कहा है कि श्री राम जी के बाईं ओर जानकी जी और दाहिने ओर लक्ष्मण जी और बीच में राघव जी राम जी, ऐसे छाया चित्र को हम जब ध्यान करेंगे, ऐसे स्वरूप का जब हम ध्यान करेंगे तो ही हमारा ध्यान कल्प वृक्ष की तरह हो जाएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज
अपने प्रेम कामना में वर्णन करते हैं कि हे मेरे राम, हे मेरे भगवान शिव जी, आप मेरे सब साधन का बस एक ही फल दीजिए, और वो फल ये हो कि धनुष बाण लिए हुए राम जी हमारे हृदय में विराजमान हो जाएं, और हम जिनसे प्रेम करें इनके कारण करें, हम जिनसे स्नेह करें इन्हीं के कारण करें, अर्थात जो राम को भजे हम उसी से प्रेम करें, जो राम का हो हम उसी से संपर्क संबंध रखें। आगे लिखते हैं, जो जगदीश तो अति भलो, जो महिष तो भाग, तुलसी चाहत जन्म भरी, राम चरण अनुराग। यदि श्री राम जी समस्त जगत के स्वामी हैं, यदि रामचंद्र जी समस्त जगत के स्वामी हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि वे केवल पृथ्वी के स्वामी हैं, राजा हैं, तो भी मेरा बड़ा भाग्य है। तुलसीदास जी जन्म भर श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम ही चाहता है। बहुत से लोग कहते हैं राम जी तो मनुष्य थे, राम जी तो राजा थे, राम जी तो राजकुमार थे, राम जी तो एक पति थे, राम जी भाई थे, है ना, राम जी वनवासी थे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि राम जी जो जगदीश तो अति भलो, यदि राम जी जगदीश हैं तो और अच्छी बात है, जो महिष तो भाग, और यदि वो राजा है धरती के तो भी बड़ा भाग्य है। और तुलसी चाहत जन्म भर, तुलसीदास पूरे जीवन भर चाहता है कि राम चरण अनुराग, हमें इन्हीं राम के चरणों में जीवन भर अनुराग बना रहे, चाहे वो राजा हो चाहे वो जगदीश हो। परो नरक फल चार शिशु, मीच डाकिनी खाओ, तुलसी राम स्नेह को जो फल सो जरी जाओ। वो समझ कहते कि मैं चाहे नरक में रहूं, चारों फल अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी बालकों को चाहे मृत रूपनी डाकनी खा जाए, श्री राम जी से प्रेम करने का और कुछ भी जो फल हो वह जल जाए, किंतु फिर भी मैं तो श्री राम के चरणों से ही प्रेम करता रहूंगा। साहब, ये गोस्वामी जी की कामना है। गोस्वामी जी स्पष्ट कह रहे हैं कि चाहे राम प्रेम का फल ही नष्ट क्यों ना हो जाए, तब भी हमें राम जी के चरणों में प्रेम हो। हमारे जीवन का जो फल है धर्म अर्थ काम मोक्ष, चाहे ये सब नष्ट हो जाए, इसके बाद भी हमें प्रभु श्री राम जी के चरणों से ही प्रेम रहे। मैंने कल निवेदन किया था कि धर्म चाहिए न अर्थ काम चाहिए, धर्म चाहिए न अर्थ काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, और तो और राम जी के चरणों में अनुराग के प्रति, समर्पण के प्रति जो हमें प्रतिस्वरूप प्रतिफल मिलता है वह भी नष्ट हो जाए, हमें इसकी भी कोई चिंता नहीं है। इसके बाद भी हमें राम जी के चरणों के प्रति अनुराग ही चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष को चाहे डाकनी पिशाचनी खा जाए उसके बाद भी हमें राम जी के चरणों के प्रति अनुराग चाहिए, राम जी के चरणों में प्रेम चाहिए। आगे गोस्वामी जी राम भक्त के लक्षण लिखते हैं, दोहा क्रमांक 93। राम भक्त के लक्षण क्या है? 93 और 94 में राम भक्त के लक्षण लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हित सो हित रति राम सो, रिपु सो बैर बिहाव, उदासीन सब सो सरल, तुलसी सहज सुभाव।
तुलसी ममता राम सो, ममता सब संसार। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। राग न रोष न दोष दुख, दास भये भव पार। राम भक्त के लक्षण क्या हैं? हित सो हित, रति राम सो, रिप सो बैर बिहाव। उदासीन सब सो सरल, तुलसी सहज स्वभाव। गोस्वामी जी कहते हैं राम भक्त का ऐसा सहज भाव होना चाहिए कि श्री राम में उसका प्रेम हो, मित्रों से मैत्री हो, बैरियों से बैर का त्याग कर दे, किसी में पक्षपात ना हो और सबसे सरलता का व्यवहार करे। जगत का सबसे सहज कार्य है सरल होना। जगत का सबसे सरल कार्य है जिससे हम प्रेम करते हैं उससे तो प्रेम करना सहज है, परंतु जिससे हम प्रेम नहीं करते, जो हमारा शत्रु है, उससे भी प्रेम करें, ये जगत का सबसे कठिन कार्य है। और गोस्वामी जी यही बात कहते हैं, हित सौ हित, रति राम सौ, रिप सौ बैर बिहाव। राम भक्त का सहज स्वभाव होना चाहिए, श्री राम में उसका प्रेम होना चाहिए, मित्रों से मैत्री का भाव और बैरियों से बैर त्याग देना चाहिए। ऐसे लोग ही राम जी के भक्त हो सकते हैं, जो किसी से पक्षपात न करता हो। ये सहज नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी पक्षपात कर लेते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा पक्षपात कर लेते हैं, राजा पक्षपात कर लेता है, पिता पक्षपात कर लेता है, जिसके साथ 4 संतान होती है ना, वो पक्षपात कर लेते हैं, माँ पक्षपात कर लेती है अपने संतान के साथ, छोटा बेटा बड़ा बेटा है ना। तो ये सहज कार्य नहीं है। पक्षपात ना हो, निष्पक्ष हो, ये सहज कार्य नहीं है। जगत का सबसे सरल कार्य क्या है? सरल होना। और जगत का सबसे कठिन कार्य है क्या? सरल होना, सहज होना। जरा सा धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा प्राप्त होता है तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, हमसे बड़ा कौन, हमसे अच्छा कौन, हम ही तो हम है ना। तो राम जी के भक्त का लक्षण क्या हो? जो मैत्रता का भाव किससे? मित्रों के साथ, और जो बैरियों से बैर त्याग करके राम जी से प्रेम करे बिना किसी पक्षपात के, वही सरल व्यवहार वाला राम का भक्त हो सकता है। आगे लिखते हैं, तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। राग न रोष न दोष दुख, दास भये भव पार। वो समझ कहते हैं, जिनकी राम जी में ममता और संसार में समता है, समता मतलब समान भाव, जिनका किसी के प्रति राग द्वेष दोष और दुख का भाव नहीं है, श्री राम के ऐसे भक्त भव सागर पार कर चुके हैं। संसार के ऐसे भक्त भव सागर पार कर चुके हैं। अर्थात भव सागर पार करने का सहज और सरल साधन क्या हो? राग न रोष न दोष दुख, दास भये भव पार। आप कहेंगे कि महाराज जी संभव है क्या? हाँ, संभव है। भक्ति पथ आपको निष्काम बना देता है। भक्ति पथ पे चलते चलते आप अपने ही जीवन में आसक्ति से दूर हो जाते हैं। भक्ति पथ पे चलते चलते आप विषयों से दूर हो जाते हैं, राग द्वेष से दूर हो जाते हैं। जीवन धीरे 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 निर्मल होता जाता है। जीवन धीरे 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 प्रेम पूर्ण होता जाता है। धीरे धीरे परमात्मा आप पर करुणा कृपा करते 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 आपको अपना बना ही लेते हैं। परंतु राम भक्त बनने का प्रथम लक्षण क्या है? हो पक्षपात करना बंद कर दीजिए।
पक्षपात आया तो आप, पक्षपात मन में आया तो आप राम जी के भक्त नहीं हो सकते। आप चाहे कितना भी कथा कर लीजिए, भागवतम कर लीजिए, राम जी गुणगान कर लीजिए, भगवान राम जी की कथा का श्रवण पान कर लीजिए, रामचरितमानस का पाठ कर लीजिए, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, यज्ञ हवन अनुष्ठान कर लीजिए, लेकिन यदि आप पक्षपाती हैं, यदि आप निष्पक्ष नहीं हैं, यदि आप सहज सरल नहीं हैं, तो आप राम जी के भक्त नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने दोहावली के दोहा क्रमांक 94 में लिखते हैं। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। आगे दोहा क्रमांक 94 में, 95 में, 96 में, 97, 98 में, 99 में और 100, अर्थात 95 से लेकर दोहा क्रमांक 100 तक गोस्वामी जी कुछ उद्बोधन कर रहे हैं। आइए हम उसको श्रवण करें। राम ही डरु करु राम सो, ममता प्रीति प्रतीति, तुलसी निरुपधि राम को, भय हारे हूं जीत। राम ही डरु करु राम सो, ममता प्रीत प्रतीत, तुलसी निरुपधि राम को, भय हारे हूं जीत। श्री राम जी से डरो, ये गोस्वामी जी का उद्बोधन है। श्री राम जी में ही ममता, प्रेम और विश्वास करो, उन्हीं से डरो भी, उन्हीं से प्रेम करो, उन्हीं से विश्वास करो और उन्हीं में ही ममता रखो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम जी का कपट रहित सेवक ही, श्री राम जी का कपट रहित सेवक होकर रहने पर हार में भी जीत है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हाँ, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। यह भाव जब हो जाएगा तब आप भगवान के कृपा के पात्र हो जाएंगे। तुलसी राम कृपालु सो, कहि सुनाव गुण दोष, होय दूबरी दीनता परम पीन संतोष। गोस्वामी जी कहते हैं तुम कृपालु श्री राम जी से अपने सब गुण दोष दिल खोल कर सुना दो। अर्थात तुलसी राम कृपालु सो, कहि सुनाओ गुण दोष, होय दूबरी दीनता परम पीन संतोष। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तुम कृपालु श्री राम जी से अपने सब गुण दोष दिल खोल कर बता दो, इससे तुम्हारी दीनता कम हो जाएगी हो और संतोष दृढ़ हो जाएगा। अर्थात जब हम अपने प्रभु से अपने गुण अवगुण का स्पष्ट वर्णन कर देते हैं बिना किसी लाग लपेट के, आज की भाषा में बिना छिपाए हुए, तो परमात्मा हमारे गुण को और पुष्ट कर देते हैं और हमारे अवगुणों को धीरे धीरे छोटा कर देते हैं, अर्थात नष्ट कर देते हैं। आज दुर्भाग्य है कि हम निष्कपट होकर के किसी से वार्ता नहीं करते,
अंतर मन में कुछ और, बाहर मुख में कुछ और रहते हुए हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं। तो जो हमारा व्यवहार ही जगत के प्रति ऐसा हो गया है, अपनों के प्रति ऐसा हो गया है, तो हम भगवान से कैसे ये कह सकते हैं। तो आज कलयुग का ये बड़ा कष्टकारी, बहुत ही दुखदाई व्यवहार हो गया है कि जो व्यक्ति अपनों से निष्कपट होकर के वार्ता नहीं करता, सुख दुख बांटता नहीं, सुख पड़ता है तो ढोल पीटता है, दुख पड़ता छिपाता है। हाँ, अपनों छिपाता है नहीं। हमें जिससे भी प्रेम करना है निष्कपट प्रेम करना है, हमें सुख दुख जो कुछ भी है सब वर्णन कर देना है। और यदि आप जगत के लोगों से नहीं कर सकते तो अपने राम से कर दो। विश्वास रखो कि राम जी आपके अवगुणों को नष्ट करके आपके सद्गुणों को पुष्ट कर देंगे। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहा क्रमांक 96 इसके दोहावली में वर्णन करते हैं। ये उद्बोधन है गोस्वामी जी का। आगे लिखते हैं, सुमिरन सेवा राम सो साहब सो पहचानी, ऐसा हूं लाभ न ललक जो तुलसी नित हित हानि। दर्शन कीजिए, कहते हैं गोस्वामी जी, श्री राम जी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो और श्री राम जी जैसे स्वामी को तत्व से पहचान लिया जाए, अर्थात राम तत्व को पहचान लिया जाए और उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो, तो ऐसे परम लाभ के लिए जो भी ललचाता है, तुलसीदास जी कहते हैं कि उसके हित का सर्वथा हानि ही है। अर्थात श्री राम जी का स्मरण हो, श्री राम जी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो और श्री राम सरीखे स्वामी को तत्व पहचान लिया जाए, ऐसे परम लाभ के लिए जो भी नहीं ललचाता, अर्थात जिसके हृदय में भगवान की सेवा के प्रति लालसा नहीं है, भगवान की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होने के भाव नहीं है, जिसके हृदय में राम तत्व को जानने का भाव नहीं है, जिसके मन में राम जी को जानने की लालसा नहीं है, लालच नहीं है, वो समझ कहते हैं उसका हित कभी नहीं हो सकता, अर्थात उसके हित की सर्वथा हानि ही होती है। जाने जानन जोइए बिनु जाने को जान, तुलसी यह सुनि समुझ ही आनु धरे धनुबान। जाने जानन जोइए बिनु जाने को जान, तुलसी यह सुनि समुझ ही आनु धरे धनुबान। जानने पर ही जानना देखा जाता है, बिना जाने कौन जान सकता है। जब हम किसी को जानने लगते हैं तभी क्रमशः उसका यथार्थ ज्ञान साक्षात्कार होता है। जानने की चेष्टा ही ना करें तो कैसे जानेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, यह बात सुनकर समझकर धनुष बाण धारण किए हुए श्री राम जी को अपने हृदय में ले आओ, अर्थात ध्यान करते करते साक्षात्कार हो ही जाएगा। बिनु जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत न होए प्रीति हो। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत न होए प्रीति। गोस्वामी जी ने लिखा है इसको उत्तरकांड में, है ना। तो हमारे हृदय में राम जी के जानने की जब कामना ही नहीं उत्पन्न होगी तो हम उन्हें कैसे जानेंगे। जाने जानन जोइए बिनु जाने को जान, तुलसी यह सुनि समुझ ही आनु धरे धनुबान। जिसको राम जी को जानने का भाव ही नहीं है, जो राम जी को जानना ही नहीं चाहता, जो जानने का प्रयास ही नहीं करता, तो बिना राम के जाने, बिना राम को जाने, जिज्ञासा जिसके मन में नहीं है राम के प्रति, राम तत्व को जानने की जिसके प्रति जिज्ञासा नहीं है, उसे राम जी का साक्षात्कार संभव नहीं है।
करमठ कठमलिया कहे, ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ बिहाई गो, राम दुआरे दीन। गोस्वामी जी कहते हैं कर्मठ कर्मकांडी लोग तो मुझे काठ की माला धारण करने वाला कठमलिया कहते हैं, ज्ञानी मुझको ज्ञान विहीन बतलाते हैं, और उपासना करना मैं जानता ही नहीं। मैं तो तीनों मार्गों को छोड़ दीन होकर श्री रामचंद्र जी के दरवाजे पर पड़ा हूं। हाँ, करमठ कठमलिया कहे, ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ बिहाई गो, राम दुआरे दीन। कर्मकांडी लोग मुझे काठ की माला धारण करने वाले कहते हैं। हाँ, तुलसी की माला धारण करते हैं ना हम लोग, मोटा मोटा कंठा पहना है, कंठी पहना, क्या क्या नहीं बोलते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं जो कर्मकांडी जो ज्ञानी लोग हैं वो मुझे काठ की माला धारण किए हुए पागल कहते हैं, हो ऐसा मान लीजिए आप। और जो मुझे ज्ञानी है वो कहते हैं तो मूर्ख है, ज्ञान विहीन है। और उपासना पद्धति, हमें प्रभु आपकी उपासना कैसे करूं ये हमको पता ही नहीं है। हम तो तीनों मार्गों को छोड़ करके अर्थात दीनहीन अवस्था में आपके दरवाजे पर पड़े हुए हैं। हे करुणानिधान, हम ना तो ज्ञानी हैं, हे करुणानिधान ना हम उपासना पद्धति जानते हैं, हे करुणानिधान ना ही हम कर्मकांड जानते हैं। आप मुझे स्वीकार करें प्रभु, मैं आपके दरवाजे पे ऐसे दीनहीन पड़ा हूं। बाधक सब सब के भय, साधक भय न कोई, तुलसी राम कृपालु ते, भलो हो ही सो होई। आगे लिखते हैं गोस्वामी जी, बाधक सब सब के भय, साधक भय न कोई, तुलसी राम कृपालु ते, भलो हो ही सोई। गोस्वामी जी कहते हैं इस जगत में सब लोग सबके बाधक होते हैं। लिखा है गोस्वामी जी ने, बाधक ही होते हैं, साधक कोई किसी का नहीं होता। हे कृपाल श्री राम जी, अब भला हो सो हो। अर्थात हमारे जीवन में, भक्तों के जीवन में, मैं तो ये कहता हूं व्यक्तिगत रूप से कि भगवान के भक्तों के जीवन में कष्ट बहुत आते हैं। प्रायः लोग भक्ति पथ पर चलने वाले लोगों के मार्ग में बाधाएं ही उत्पन्न करते हैं। साधक सब सबके भय नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है? बाधक सब सबके भय। साधक सब सबके बन जाए तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर ले। लेकिन जब हम किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं ना, तब हमें साधक नहीं बल्कि बाधक मिलते हैं। उस साधना में अवरोध उत्पन्न करने वाले मिलते हैं, आपका हास्य उड़ाने वाले मिलते हैं, आपका प्रयास करने वाले मिलते हैं, परंतु आपको सपोर्ट करने वाले नहीं मिलते। गोस्वामी जी इसी भाव को प्रकट करते हैं, बाधक सब सब के भय, साधक भय न कोई, तुलसी राम कृपालु ते, भलो होई सो होई। अब जिसके जीवन में बाधक अधिक हो, साधक कम हो, उसका भला कैसे हो? हे राम जी आप ही जाने। बोलिए जय श्री राम। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहावली के दोहा क्रमांक 101 में शिव और राम जी की एकता का वर्णन करते हैं। आइए हम पूरे भाव और निष्ठा के साथ दोहावली के दोहा क्रमांक 1 को श्रवण करें। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास,
ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महुबास। प्रायः हम शैव हैं, हम वैष्णव हैं और आपस में भेद रहता है लोगों को। हम शिव जी की आराधना करते हैं, हम राम जी की आराधना करते हैं। हम शिव भक्त हैं, कोई कहता है हम कृष्ण भक्त हैं, हम राम भक्त हैं। और भक्त तो कहते हैं अपने आप को, लेकिन एक दूसरे के मार्ग में सहयोग न करके बल्कि बाधा उत्पन्न करते हैं। तो राम जी के लिए प्रेम है और शिव जी के लिए प्रेम नहीं है, शिव जी के लिए प्रेम है और राम जी के लिए प्रेम नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महुबास। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, जिनको शिव जी से प्रेम है किंतु जो मुझसे विरोध रखते हैं, अर्थात जो शिव जी से प्रेम करते हैं और राम जी से विरोध रखते हैं, अथवा जो शिव जी से विरोध रखते हुए और मेरा दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य एक कल्प तक घोर नरक में पड़ते हैं। अतएव श्री शंकर जी में और श्री राम जी में कोई ऊंच नीच का भेद नहीं है। बोलिए जय सिया राम। हर हरि भगवान की जय हो। हमें सेम फीलिंग्स के साथ, समान व्यवहार के साथ श्री राम स्तुति के साथ साथ शिव स्तुति भी करनी चाहिए। दोनों में भेद उत्पन्न करने वाला कि हम शिव को मानते हैं, राम को नहीं मानते, राम को मानते हैं, शिव को नहीं मानते, गोस्वामी स्पष्ट लिखते हैं कि वह नीच व्यक्ति एक कल्प तक नरकगामी होता है। बिलग बिलग सुख संग दुख, जन्म मरण सोई रीत, रही हत राखे राम के, गए तो उचित अनीत। संसार से दूर दूर रहने में ही सुख है हो, अर्थात जगत से विरक्ति ही उचित है। विरक्ति का तात्पर्य क्या? विषयों से विरक्ति, अर्थात आसक्ति रहित होकर जीवन व्यतीत करने में ही सुख है। आसक्ति में दुख है। हमने आपसे कुछ आशा किया, आपने मना कर दिया, हम दुखी हो गए। काय को आशा करना? आशा एक राम जी से, हाँ उन्हीं से कीजिए, वो अवश्य पूर्ण करेंगे। गोस्वामी जी बार बार इस बात को कहते हैं कि आपके स्वार्थ की भी पूर्ति राम जी करेंगे और आपके परमार्थ की भी पूर्ति राम जी ही करेंगे। तो बिलग बिलग सुख संग दुख, जन्म मरण सोई रीत, रहिहत राखे राम के, गए ते उचित अनीत। संसार से दूर दूर रहने में ही सुख है, यही बात जन्म और मृत्यु में भी है। श्री राम जी श्री राम के रखे, अर्थात वे रखना चाहते हैं, इसलिए रहना चाहिए। अन्यथा इस अनीत से जो चले गए उन्होंने ही उचित किया। तात्पर्य यह है कि जगत में या तो भगवत प्रेमी होकर रहें या ऐसी चेष्टा करें जिससे इससे मुक्ति मिल जाए। जगत में रहना है तो विषय वस्तुओं से आसक्त होकर के रहना है। यदि ऐसा नहीं कर पाते तो राम जी के चरणों के प्रति प्रेम में रहना है। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। बोलिए जय श्री राम। जाय कहब कर तूत बिनु, जाय जोग बिन क्षेम, तुलसी जाय उपाय सब, बिना राम पद प्रेम। बिना करने किए केवल कथन मार्थ व्यर्थ है। बहुत से लोग कहते हैं हम शिव भक्त हैं, हम राम भक्त हैं, परंतु उन्हें भक्ति क्या होती है ये पता ही नहीं होता। माथे पे तिलक लगा लेना, चोटी रख लेना, 4-6 मंत्र पढ़ लेना,
बड़ा बड़ा आडंबर कर लेना, यह है सेइंग इज इजी बट डूइंग इज हार्ड। कहना सहज है परंतु करना कठिन है। गोस्वामी जी ने जिस तरह से भक्त के लक्षण का वर्णन किया है दोहावली में, आज वर्तमान प्रवेश में जब हम उसका आकलन करते हैं या उसके आकलन पर, उस कसौटी पर किसी भी संत महात्मा को जब उतारते हैं ना, तो प्रायः सब के सब हमको फेल हुए प्राप्त होते हैं। कौन ऐसा है जो पक्षपात नहीं करता हो? सब तो करते हैं। रामानंदी हैं तो रामानंदियों से प्रेम करेंगे और सबसे हैं। रामानुजी हैं तो अपनों से प्रेम, आगे हैं। शैव है तो वैष्णव से ईर्ष्या, वैष्णव है तो शैव से ईर्ष्या, शाक्त है तो शैव को बुराई है। ये भक्तों की बात मैं कर रहा हूं। जगत में जो कर्म बंधन बंधे हुए लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जाय कहब करतूत बिन, जाय जोग बिन क्षेम, तुलसी जाय उपाय सब, बिना राम पद प्रेम। बिना करनी किए केवल कथन मात्र व्यर्थ है, बिना क्षेम के योग व्यर्थ है। अर्थात बिना क्षेम के योग व्यर्थ है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी के चरणों में प्रेम हुए बिना सब साधन व्यर्थ है। आप कुछ भी कर लें, यदि भगवान के चरणों में आपका प्रेम नहीं है तो सब बेकार हो, सब बेकार है। हाँ, इसलिए हमने एक दिन वर्णन किया था कि हमारे जीवन का अवलंब क्या होना चाहिए। हमारे जीवन का अवलंब क्या होना चाहिए? मात्र और मात्र राम जी ही हमारे जीवन के अवलंब होने चाहिए। राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। गोस्वामी जी ने ही अपने दोहावली में इसका वर्णन किया है कि हमारे जीवन का जो अवलंब होना चाहिए वो राम नाम होना चाहिए, राम जी ही होने चाहिए। कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो ये लीला मत करो। ऐसा लीला करके आप सहजता से अपना जीवन नरकगामी कर रहे हैं। जो कहें सो करें, जो ना कर सकें उसे ना कहें। राम जी के चरणों के प्रति प्रेम ही हमारे जीवन का अवलंब होना चाहिए। लोग मगन सब जोग ही, जोग जाय बिनु क्षेम, त्यों तुलसी के भागवत, राम प्रेम बिनु नेम। लोग मगन सब जोग ही, जोग जाय बिनु क्षेम, त्यों तुलसी के भागवत, राम प्रेम बिनु नेम। लोग सब योग में ही लगे हुए हैं, अर्थात लोग सब योग में ही लगे हुए हैं। योग मतलब क्या होता है? जोड़ना। अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करने में ही लगे हुए हैं, परंतु क्षेम, प्राप्त वस्तु की रक्षा का उपाय किए बिना लोग योग कर रहे हैं जो व्यर्थ है। जो वस्तु हमें प्राप्त है उसकी रक्षा किए बिना हम और वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो ऐसा योग व्यर्थ है। अर्थात लोग मगन सब जोग हैं, जोग जाए बिनु क्षेम, त्यों तुलसी के भागवत, राम प्रेम बिनु नेम। बिना क्षेम के योग बेकार है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम जी के प्रेम के बिना जगत के समस्त वस्तुओं का संग्रह हमारे लिए
बेकार है। बोलिए जय सिया राम। श्री राम जी की कृपा। गोस्वामी जी दोहावली के दोहा क्रमांक 105 में 105 के बाद अर्थात 105 से श्री राम जी कृपा का वर्णन करते हैं। तो आइए हम सब लोग भगवान श्री राम जी की कृपा का वर्णन जैसा गोस्वामी जी ने दोहावली में किया है उसका श्रवणपान करें। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसीक। राम निकाय रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसीक। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे राम जी, आपकी भलाई से सभी का भला है, अर्थात आपके कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सत्य है तो तुलसीदास का भी कल्याण करो। हाँ प्रभु, हे परमात्मा, यदि आपका स्वरूप कल्याणकारी है तो आप इस दास धीरेन्द्र वशिष्ठ का भी कल्याण करो। तुलसी राम जो आदर्यो खोटो खरो खरोई, दीपक काजर सिर धर्यो धर्यो सुधर्यो धरोई। तुलसी राम जो आदर्यो खोटो खरो खरोई, दीपक काजर सिर धर्यो धर्यो सुधर्यो धरोई। तुलसीदास जी कहते हैं जिसको श्री राम जी ने आदर दे दिया या अपना लिया वह बुरा भी भला सदा भला ही है। दीपक ने जब काजल को अपने सिर पर धारण कर लिया तो फिर कर ही लिया। अर्थात गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी ने जिसको अपना बना लिया वो चाहे जैसा क्यों ना हो वह राम जी का हो ही गया। तनु विचित्र कायर बचन कही आहार मन घोर, तुलसी हरि भय पक्षधर ताते कह सब मोर। तनु विचित्र कायर वचन अहि आहार मन घोर, तुलसी हरि भय पक्षधर ताते कह सब मोर। गोस्वामी जी कहते हैं कि मोर का रंग बिरंगा विचित्र शरीर, कायर की सी उसकी बोली, सांप उसका भोजन है और कठोर मन है। इतने अवगुण होने पर भी भगवान श्री कृष्ण ने उसके पंखों को सिर पर धारण कर लिया। भगवान उसका पक्ष रखने वाले हो गए तो सभी उससे प्रेम करते हुए मोर मोर अर्थात मेरा मेरा कहने लगे। प्रायः लोग एक बात कहते हैं कि अरे अभी ये राम जी के गुणगान कर रहे हैं, अभी तो आप ये करते थे, अभी तक आप वो करते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे। एक मैं आपको यहां पे निज अनुभव के साथ घटित घटना का वर्णन करता हूं। एक सज्जन हमारे परिचित हैं लखनऊ में, उनका नाम लेना यहां पे उचित नहीं होगा, जो मुझे व्यक्तिगत जानते हैं वो जान जाएंगे। वो सज्जन जीवन के 40 वर्ष तक जगत में जितने अपराध कृत्य होते हैं ना, भक्षम भक्ष खाना, मदिरा का पान करना, तरह तरह के अपराध करना, झूठ बोलना, कपट करना, लोगों से घृणा करना, ये सब करते रहे। और एक दिन उन्हें एक समर्थ गुरु का दर्शन हुआ।
और गुरु जी के वाणी पर विश्वास करके उन्होंने शनेह 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 अपने अवगुणों का परित्याग किया, मांस खाना बंद किया, मदिरा का त्याग किया, कपट त्याग किया, झूठ बोलना समाप्त किया, और तो और उन्होंने अपना ड्यूटी जहां वो जॉब करते थे उसका परित्याग कर दिया, क्योंकि वो कार्य ऐसा था कि जिसमें झूठ ही झूठ था। वो मीडिया कर्मचारी थे, वहां पे तो राई को पहाड़ ही लिखना है। और वह गुरुवाणी की छत्र छाया में रहते हुए अपने जीवन का समस्त कुकर्म परित्याग कर दिया, और अब वह अपने गुरु के वाणी पर पूर्ण विश्वास करते हुए भगवान राम जी के कथा का गुणगान करते हैं। वह श्रीवास्तव परिवार से हैं, कायस्थ परिवार से हैं। वह अब कोई उनको सुने ना सुने, कोई उन्हें बुलाए ना बुलाए, इसकी चिंता किए बिना वह आज भगवान की कथा का गुणगान करते हैं। बहुत पढ़े लिखे नहीं है, परंतु उन्हें जो भी आता है उस भाव के साथ वह राम जी के चरित्र का गुणगान करते हैं, राम जी की लीला का गुणगान करते हैं, गाते भी हैं। पति पत्नी दोनों एक साथ तीर्थ स्थलों पर जा जाके ऐसे फर्श से बैठ करके सामान्य बिना किसी माइक के 9 दिन तक लगातार कथा गाते हैं जी। न कोई सुनने वाला और ना ही कोई सहयोग करने वाला, परंतु वह धन अर्जन त्याग करके और भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भिक्षा करके अपना अनुष्ठान पूर्ण कर रहे हैं। जब हमारे संपर्क में आए वो, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरी पहली कथा होने जा रही है। तो मैंने कहा भैया आपके पहले कथा का पहला यजमान पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ जी होंगे, बताओ कितनी दक्षिणा देनी होगी। उन्होंने बताया महाराज जी बस मात्र इतना व्यय है एक दिन का, यही मिल जाए तो एक दिन का आप यजमान बन जाइए। तो मैं पंडित वशिष्ठ उन कायस्थ परिवार के जिन्होंने सारे कुकर्म किए अपने जीवन में, उसका त्याग करके जब वो राम भक्ति करने लगे, राम जी के चरित्र का लीला का गुणगान करने लगे, तो दास धीरेन्द्र वशिष्ठ उनके प्रथम 9 दिवसीय कथा का प्रथम यजमान बना। यही भाव तनु विचित्र कायर वचन अहि आहार मन घोर, तुलसी हरि भय पक्षधर ताते कह सब मोर। एक बार आपको परमात्मा स्वीकार कर ले, एक बार परमात्मा आपको अपने निज कार्य प्रदान कर दें और आप राम जी की कृपालु होकर के, कृपा पात्र होकर के राम जी की सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए, तो आपके जीवन के समस्त अवगुण नष्ट हो जाते हैं। मैंने आपको बताया यदि आपने अपने गुण अवगुण के साथ राम जी के समक्ष अपना वर्णन कर दिया, तो राम जी आपके गुण को पुष्ट करते हैं और आपके अवगुण को नष्ट करते हैं। इसी प्रकार से तुलसी हरि भय पक्षधर ताते कह सब मोर, जब प्रभु आपको अपना बना लेंगे, सब लोग आपको ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये कहना प्रारंभ कर देंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने मांस का आहार करने वाले मोर के पंख को धारण कर लिया, तो लोग मोर से प्रेम करने लगे। बोलिए जय सिया राम। लही न फूटी कौड़ी हूं को चाहे यही काज, सो तुलसी महंगो कियो राम गरीब निवाज। लही न फूटी कौड़ी हूं को चाहे यही काज, सो तुलसी महंगो कियो राम गरीब निवाज। तुलसीदास जी कहते हैं जिसको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती थी,
उसको भला कौन चाहता और किस लिए चाहता, उसी तुलसीदास को गरीब निवाज श्री राम जी ने आज महंगा कर दिया। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मुझसे कौन प्रेम करता, परंतु आपके चरणों में साधना के कारण, आपके चरणों में समर्पण के कारण आज इस गरीब को भी आपने यश और गौरव प्रदान कर दिया। हाँ, निज अनुभव में कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाए कलेशा। हर भजन करेंगे, परमात्मा का भजन करेंगे तो परमात्मा आपको अपना बना करके आपका गौरव बढ़ा देंगे। घर घर मांगे टूक पुनि, भूपति पूजे पाए, जे तुलसी तब राम बिनु, ते अब राम सहाय। वो समय जी कहते हैं जिस समय मैं राम से रहित था, उस समय घर घर टुकड़े मांगता था। अब जो श्री राम जी मेरे सहायक हो गए तो फिर राजा लोग भी मेरा पैर पूजते हैं। घर घर मांगे टूक पुनि, भूपति पूजे पाए, जे तुलसी तब राम बिनु, ते अब राम सहाय। गीता दोहावली, दोहा क्रमांक 109, पढ़िए इसको। यदि आप राम भक्त हैं, यदि आप कृष्ण भक्त हैं, यदि आप भगवान के भक्त हैं तो आप अवश्य पढ़िए। घर घर मांगे टूक पुनि, भूपति पूजे पाए, जे तुलसी तब राम बिनु, ते अब राम सहाय। एक पद है, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले। हाँ, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले। सुनिएगा इसको आप। घर घर मांगे टूक पुनि, भूपति पूजे पाए, जे तुलसी तब राम बिनु, ते अब राम सहाय। जब राम जी आपको अपना बना लेते हैं तो राजा महाराजा भी आपके पांव का पूजा करते हैं, आपका चरणोदक लेते हैं। अन्यथा जब तक आप राम विहीन है तब तक आप घर घर जाकर के टुकड़े मांगते हैं, अर्थात अपनी जीविका के लिए, अपने साधन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने परमार्थ के लिए आप घर घर जाकर के भिक्षा करते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। परंतु जैसे ही आपने राम को अपना लिया, जैसे ही राम जी ने आपको अपना लिया, तो ते तुलसी तब राम बिनु, ते अब राम सहाय, है ना। जब राम जी कृपा कर दे तो क्या होता है, भूपति पूजे पाए, राजा महाराजा भी आपका सम्मान करते हैं। तो इसलिए आप राम जी को भी अपने जीवन का अवलंब बनाइए। बोलिए जय श्री राम। तुलसी राम सुदीठिते, निबल होत बलवान, बैर बाल सुग्रीव के, कहा कियो हनुमान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम जी की शुभ दृष्टि से निर्बल भी बलवान हो जाते हैं। तुलसी राम सुदीठिते, निबल होत बलवान। निबल निर्बल बलवान हो जाता है कब, जब राम जी की शुभ दृष्टि पड़ती है तब। सुग्रीव और बाली के बैर में हनुमान जी ने भला क्या किया बताइए, कुछ किया क्या? परंतु वही श्री राम जी कृपा से महान और वीर हो गए। तुलसी राम होते अधिक, राम भगत जिय जान, ऋणिया राजा राम भे, धनिक भय हनुमान। वो समझ कहते तुलसी राम सुदीठ ते, निबल होत बलवान, बैर बाल सुग्रीव के, कहां कियो हनुमान। सुग्रीव जी
और बाली के बीच में द्वंद्व था और हनुमान जी महाराज सुग्रीव के साथ ही रहते थे, परंतु सुग्रीव का उन्होंने क्या सहयोग किया। और सहयोग कब हुआ? जब राम जी की कृपा हो गई, तब राम जी की कृपा से भी वानर हनुमान जी महाराज भी महावीर हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। तुलसी रामहु ते अधिक राम भगत जिय जान, रिनिया राजा राम भे धनिक भय हनुमान। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम के भक्त को राम जी से अधिक समझो। श्री राम जी के भक्त को राम जी से अधिक समझो। राज राजेश्वर श्री रामचंद्र जी स्वयं ऋणी हो गए और उनके भक्त श्री हनुमान जी उनके साहूकार बन गए। अर्थात श्री राम जी ने यहां तक कह दिया कि मैं तुम्हारा ऋण कभी चुका नहीं सकता। क्या है? वही हनुमान जी जो सुग्रीव के साथ थे, लेकिन बाली जब शत्रुता थी बाली से तो कुछ कर ना पाए, और जब राम जी ने कृपा किया तो महावीर हो गए, और इतने महावीर हो गए कि राम जी स्वयं उनके ऋणी हो गए। और ये कहते हैं हे कपश्रेष्ठ, मैं आपके ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता। अर्थात राम जी जब कृपा कर देना तो निर्बल भी सबल होकर के राम जी की सेवा करके राम जी को भी अपना ऋणी बना सकता है। बोलिए राम कृपा सिंधु सागर भगवान श्री राम जी की जय। कियो सुसेवक धर्म कपि प्रभु कृतज्ञ जिय जानी, जोरी हाथ ठाड़े भय वरदायक वरदानी। श्री हनुमान जी ने एक अच्छे सेवक का धर्म ही निभाया, परंतु यह जानकर वर देने वाले देवताओं के भी वरदाता महेश्वर श्री भगवान हृदय से ऐसे कृतज्ञ हुए कि हाथ जोड़कर हनुमान जी के सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि हे हनुमान जी, मैं तुम्हारे उपकार तो क्या करूं, तुम्हारे सामने नजर उठाकर देख भी नहीं सकता। तो ऐसे हमारे कृपा सिंधु सागर कृपा सिंधु राघवेंद्र सरकार हैं, जो अपने निर्बल भक्त को सबल बना करके उससे ऐसी सेवा करवाते हैं, उस सेवा से स्वयं ऋणी होकर के कहते हैं कि हे भगवान के भक्त, हे हनुमान जी महाराज, मैं आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। तो भाव ये है गोस्वामी जी का कि एक बार आप राम जी के चरणों में निष्ठापूर्ण समर्पण करो तो सही, राम जी आपको स्वीकार कर लेंगे। जे तुलसी तब राम बिन ते अब राम सहाय, घर घर मांगे टूक पुनि भूपति पूजे जाए। जो गोस्वामी जी घर घर भिक्षा मांगते थे, अब वह राजा महाराजा के द्वारा पूजे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम जी ने उन पर कृपा कर दिया, इसलिए। तो आज हम लोग यहीं तक अपनी सेवा करेंगे। दोहा क्रमांक 111 तक शेष पुनः। तब तक के लिए जय सिया राम, सादर प्रणाम। नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय।